श्रीमन्नारायणाय नमः। महाविष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायणाय नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं 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 हरि शरणं। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। चलिए, सर्वप्रथम आप हमसे जुड़े, आपको अनेकानेक धन्यवाद है और कामनाएं भी अनेकानेक हैं। ठाकुर जी की कृपा मान्यवर आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कालू जी सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। आप ही नहीं वरन आपके समस्त पारिवारिक परिवेश भी सदा प्रसन्न रहे। हमारी यही कामनाएं हैं। ठाकुर जी के ही लीला चर्चाओं में मैं आप सबों के समक्ष आया हूँ। अब तक तो भी आप ही हैं। बाकी जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे कथा प्रसंग में सत्संगार्थ, तो उन सबों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक नमन वंदन अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। खूब सुस्वागतम मैं कर रहा हूँ। प्रार्थना रत हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। हे श्रीमन्नारायण महाप्रभु, हे ठाकुर जी, उनका ही नहीं बल्कि उनके पूरे पारिवारिक परिवेश का भी, बाल वृंद का भी, समस्त के समस्त उनके परिवार के प्रिय पात्रों को सदैव प्रसन्न रखें और उनकी समक्ष इच्छाओं को पूर्ति करने की कृपा करें। हमारी यही काम। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा हे ठाकुर जी, मैं उनके लिए और तो और समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों के
श्री चरणों में इस दास की ओर से खूब खूब वंदन, अभिनंदन, नमन के साथ साथ आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक ये आदि शक्ति भक्तिमती माताएं प्रसन्न नहीं होती, ये प्रसन्न नहीं होंगी, तो महाराज जी किसी का कल्याण नहीं होता। क्योंकि कहा गया है जहां रमणियों की, नारियों की, जहां माताएं और बहनों की, जहां महिलाओं की पूजन होती है, पूजा होती है। पूजा करने का मतलब ये नहीं महाराज जी कि उनको पान फूल सुपारी अक्षत द्रव्यादि लेकर या फिर धूप बत्ती जलाकर, दीप जलाकर उनको दिखाइए और दिखाकर उनको पूजा कीजिए। महिलाओं को, स्त्रियों को, अजी महाराज जी स्त्रियों को स्त्रियोचित, मानवोचित है। क्या बात है। यदि सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं, श्रद्धा संपन्न उनके प्रति हो रहे हैं, श्रद्धा सुमन उनके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, उनके लिए उनको समर्पित कर रहे हैं श्रद्धा सुमन, उनके प्रति विश्वास से ओतप्रोत आप हैं। इन नारी जातियों के प्रति विश्वास से ओतप्रोत हैं। एक बात नोट कर लीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और जैसे ही इनको निरीह आप समझ लिया, नारियों को, माताएं और बहनों को निरीह समझ लिया, एकमात्र अबला समझ लिया। कहने वाले कभी लोग भले ही कह दिया, और लोग कहते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अरे ये तो दयार्द्र होती हैं, दया से भरपूर इनका हृदय है। ये माताएं दया से द्रवीभूत हो जाती हैं, इसलिए आंखों में पानी अगर है तो क्या कही जाए। ये तो सदैव सिकता सिक्त रहती। इनके प्रेमातिरेक रूपी प्रेमाम बुद्धि में जब कोई निमज्जित होता है तो वो भी सिकता सिक्त हो जाता है, शीतल है। क्या बात है। और क्या चाहिए। तो इनके प्रति श्रद्धा सुमन को ही यदि अर्पित कर दो भैया, हम सब मिलकर, इनकी पूजा हो गई। यत्रस्तु पूज्यन्तु नार्यः रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, स्त्रियोचित व्यवहार किया जाता है। विचार कीजिए, श्रेष्ठतम समझा जाता है। अजी कैसे नहीं समझे कोई। यही तो वो हैं, यही तो वो हैं जो 9 महीने अपने कोख में बच्चों को रखकर, मानवों की साथ मानवों की बात हो रही है, 9 महीने बच्चों को अपने कोख में रखकर अपने लहू के वो तत्व का पान कराती हैं। ये जिन तत्वों से उन माताओं का भी शरीर का पोषण होता है, लेकिन नहीं, उसी का तो पान कराती हैं, उसी से तो वो पोषण करती, पोषित होता है वही। और वही पोषित होकर जब बाहर आता है तो महाराज जी मानवोचित व्यवहार, स्त्रियोचित व्यवहार नहीं करता। विचार कर लो, एक रूप में नहीं, न जाने कितने रूपों में ये हमारे जीवन में आती हैं। माता के रूप में, बहन के रूप में। क्या बात है। और भी अनेकानेक नाते रिश्ते हैं महाराज जी, बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में, भतीजी के रूप में, आदि आदि अनेकानेक, नानी दादी काकी जितने भी हुए, भाभी मामी, ये सब के सब रूप में ये हम सबों के जीवन में आकर हम सबों को कृतार्थ करती हैं। अब फिर भी इनके प्रति
सम्मान, क्या सम्मान देते हैं? मात्र उसी समय हम सम्मान देना जानते हैं। हम उसी समय इनका सम्मान करते हैं जब नवरात्रा आता है, मैया का हम पूजन कर रहे हैं, ढोल ढाक बजाकर मैया का पूजन, का आदिशक्ति का पूजन कर रहे हैं। अरे वही आदिशक्ति तो जीवन में हमारे आपके सबके हैं महाराज जी, यही माताएं और बहनें। और इनको यदि सम्मान देना है तो ढोल ढाक बजा ना, क्या बात है, कहीं दूर मत न जा, अपने जीवन को ही ढोल ढाक मना ले और इनके प्रति श्रद्धा को इनके श्री चरणों में समर्पित करो, विश्वास श्रद्धा। लेकिन यहां तो मत वाले हो जाते हैं, मदमस्त होकर इनके पास जाते हैं। ची 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 ची, ये नहीं भय है कि ये झाड़ू उठा लिए या फिर आपके प्रति यदि तत्पर हो गई तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कहा गया है कि बस 9 दिनों के लिए ही नहीं, उस शक्ति की आराधना 9 दिनों के लिए नहीं, जीवन भर उसकी आराधना करो। वो शक्ति, हाँ, विशेष मुहूर्त 9 दिनों के लिए है, विशेष रूप से उनको उनके पूजन के लिए, उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए हम उस आदि शक्ति के सन्निकट जाते हैं, कृतार्थ होते हैं। लेकिन यही सन्निकटा है, निकट जरूर लेकिन सन्निकट नहीं है। उनके साथ जीवन भर साथ में है और इनके यदि सन्निकट हो जाए तो कृतार्थ हो जाएगा महाराज जी, स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य इसका बदल जाएगा, परिदृश्य बदल जाएगा। ये परिदृश्य जो है ये परिमार्जित तो हो जाएगा, प्रेम प्रपूरित तो हो जाएगा। माताएं और बहनों के प्रति सिर्फ श्रद्धा और विश्वास। विचार करो भैया, कभी कभी भावनाओं में डूब जाता हूं मैं, भावनाओं में डूबता हूं। और जब चिंतन के क्षेत्र में हम जाते हैं, आप भी जाइए, सब लोग जाते हैं, चिंता के क्षेत्र में नहीं महाराज जी, चिंतन के क्षेत्र। और चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर वो कौन है, मैं कहां से आया, मैं कहां था, जहां था वहां से पुनः मैं कहां आया, अब पुनः मैं वहां से कहां गया, और फिर मैं वहां से कहां गया, और पुनः पुनः पुनश्च होते होते आज मैं कहां हूं। विचार कीजिए, ये 84 लाख जोनियां हैं, जितनी जोनियां हैं सब में महाराज जी बदलते बदलते और बदलने के क्रम में उसी आदि शक्ति, उसी देवी के कृपा की आवश्यकता समस्त की समस्त देवी या फिर देवी स्वरूपा मातृवत व्यवहार, चाहे वो कोई भी जीव हो। विचार कीजिए, तो क्या ये नारियां, ये रमणियां, ये माताएं और बहनें ही सिर्फ अपने बच्चे को समझती हैं, बच्चा समझती हैं, प्रेम करती हैं मात्र अपने बच्चे को? अजी महाराज जी, क्या गौ माता, गौ माता ये भी तो माता है, माता है गौ, गौ गौ अपने बछड़े को, अपने बच्चे को सिर्फ बछड़ा नहीं समझती, ये वत्स समझती हैं। अजी ये माताएं तो घिना सकती हैं, घृणित तो हो सकती हैं गंदगियों से, हालांकि होती नहीं है। ये यदि घृणित तो हो जाए, मन में यदि घृणा उत्पन्न हो जाए तो महाराज जी किसी का पोषण नहीं होगा। लेकिन वो गौ माता क्या करती हैं जी, गौ माता क्या करती हैं जी, उसके मल को अपने जिह्वा से चाट कर उसे साफ करती हैं। ऐसा बस
और किसी को यदि वत्स कोई कह रहा है, इसका मतलब विचार कीजिए कि वो कितना प्रेम करता है, प्रेमातिरेक से वो तत्पोत है। तो ये जो अनेकों रूप में, श्रद्धा के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, विचार कीजिए, धृति के रूप में है, तुष्टि के रूप में है, पुष्टि के रूप में है, मेघ के रूप में है, क्रिया के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, लज्जा के रूप में है, बपू के रूप में है, शांति के रूप में है, सिद्धि के रूप में है, और महाराज जी कीर्ति के रूप में ये है हम सबके जीवन में। बस आपका स्नेह, ये आपके स्नेह की भूखी है, ये आपका स्नेह मिले, प्रेम मिले, प्यार मिले। और यदि आप अपने प्यार से लबालब होकर हमारी ओर देखो, सिर्फ एक बार यदि देख लो तो मैं प्रेम प्रपूरित हो जाऊं। इनकी भावनाएं ऐसी होती है। आपके समक्ष जो कहा अभी, ये 13 रूपों में, एक रूप में नहीं, 13 रूपों में हम सबों के जीवन में सदैव तत्पर रहती हैं ये भक्तिमती माताएं और बहनें। विचार कीजिए। लेकिन हम सब तो आज आपके समक्ष ये दास इसी पर विचार करने के लिए बैठा है। भूमिका में था, इतने देर तक भूमिका बनी, अब आगे आगे बढ़ें। लेकिन एक बात इतना याद रखिएगा, मैं जो कहा हम भी याद रखने का प्रयास करते हैं, हम भी याद रखते हैं महाराज जी। लेकिन यदि याद रखिएगा सिर्फ इसी को, हृदय में उनके प्रति विश्वास और सच्ची श्रद्धा रखिएगा। रमन्ते तत्र देवता, आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। ये मेरा क्या बात है, आपका सबका अनुभव प्राप्त किया हुआ ये है प्रक्रिया। कभी इसको अपना कर तो देखिए। जहां प्रेम है, विश्वास है, उत्तमोत्तम भावना है, उस घर को देखिए, दरिद्रता उसकी ओर फटकती नहीं। सदैव वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए कि आदि शक्ति तो वो स्वयं प्रसन्न है। और जब आदि शक्ति, वो माताएं और बहनें जब घर में प्रसन्न है, तो रमन्ते तत्र देवता, देवताओं का वास कहां होगा? देवताओं का वास तो वही होगा जहां इनकी पूजा होगी। मैं पहले ही कहा कि पान फूल अक्षत बेलपत्र आदि से नहीं महाराज जी, बस श्रद्धा सुमन को इनकी ओर अर्पित करो, प्रसन्न रहो, इनको भी प्रसन्न रखने का प्रयास करो। फिर देखो, आइए मैं लेकर चलूं महाराज जी अब उस स्थान पर जिसके लिए आपके पास मैं आया हूं, रखने के लिए। पुनः याद मैं दिला रहा हूं। देखिए, आप लोग भूल जाते हैं, भरपूर भूल रहे हैं। आपको मैं याद पुनः दिला रहा हूं। इसे क्या करता हूं, डाउनलोड से डाउनलोड कर देता हूं, गैलरी में चला जाता है या डाउनलोड कर देता हूं मैं इसे, और पुनः वहां से इसे अपलोड कर देता हूं यूट्यूब के अपने चैनल पर, राग कृष्णा पर चैनल पर। आपका दायित्व क्या बनता है? जो सब्सक्राइब कर लीन है हमारे चैनल को, उनको आसानी से पहले पहुंच गया। ये जो कुछ बातें हैं सब वहां पहले पहुंच जाएगा। जब चाहेंगे वो आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि पसंद आ गया तो हमारी चाह यही रहती है कि एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा लाइक कर दें, बने तो लोगों को और शेयर कर दें, ताकि सबको लाभ मिले। इससे कुछ तो लाभ मिल जाए। भगवत शरण में जाने से कुछ न कुछ तो लाभ जरूर मिल जाता है, निश्चित रूप से। इसलिए शेयर कर दें और
यदि ज्यादा पसंद आ गया है, अच्छा लग रहा है, बस YouTube के ही बॉक्स में जाइए और वहां से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कुछ भी। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, उनके लिए कीजिए, उनको याद रखिए और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। लेकिन महाराज जी, मैं प्रतिदिन कहता हूं, यूट्यूब पर लोग जाते भी हैं, देखते भी हैं, महाराज जी बिरले कहीं एक आध दो कहीं सब्सक्राइब किए तो किए, और कमेंट तो बहुत ही नॉमिनल, कोई अगर बिरले कोई किया तो किया। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, लोग उत्साहित होता है, वक्ता उत्साहित होता है। तो आइए हम वहां चलें जहां महाराज जी प्रजापति की बात हो रही है। विष्णु महापुराण में प्रजापति की बात हो रही है, और प्रजापति तो बतलाया आपको, आगे बढ़िए। तो मनु जी को, स्वयं मनु जी को प्रारंभ यहीं से मैं कर रहा हूं। महाराज जी जो संतान हुए उसमें 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे हुए उत्तानपाद। और जो कन्याएं उत्पन्न हुई, सर्वगुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति। विष्णु पुराण के अनुसार यहां 2 कन्याओं की बात की जा रही है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार चलिए यदि, तो श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि ये 4 नहीं, ये 5 हैं। 5 संतान हुए स्वयंभू मनु जी के, एक प्रियव्रत पुत्र और एक दूसरे पुत्र उत्तानपाद, छोटे उत्तानपाद। और जो कन्याएं हुई 2 तो हैं वहां भी, प्रसूति, आकुति, और तीसरी एक और है जिनका नाम है देवहूति। 3 कन्याओं का वहां जिक्र किया गया है, और इसी देवहूति नामक कन्या का विवाह महर्षि कर्दम जी के साथ हुआ है। महर्षि कर्दम ऋषि के साथ, संक्षेप में इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पर चर्चा नहीं आया है। महर्षि कर्दम ऋषि प्रवर हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में वो हैं ऋषि कर्दम। तो कर्दम ऋषि जो है महाराज जी, उन्हीं के साथ विवाह, वो तपस्यारत हैं। ये सब कुछ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जाल फरेब में नहीं पढ़ना चाहते हैं, विषय वासना में नहीं आना चाहते हैं, गार्हस्थ जीवन को नहीं पसंद करते हैं, वो भी विरक्त रहना चाहते हैं। ऋषि कर्दम, अभी वैवाहिक जीवन उनका नहीं प्रारंभ हुआ है, लेकिन अकस्मात जब विवाह योग्य हो जाती है, जब माता पिता की इच्छा हो जाए, पहले पूर्व में भी माता और पिता की इच्छा हो गई कि हमारी पुत्री का विवाह होना चाहिए, तो विवाह योग्य हो गई। और विवाह योग्य होने के बाद महाराज जी स्वयंभू मनु जी को और शत्रुपा जी को चिंता तो होना स्वाभाविक था कि बेटी पुत्री देवहूति का विवाह पहले कर दिया जाए, देवहूति का ही विवाह कर दिया जाए। और देवहूति की विवाह के लिए प्रभु प्रेरणा से, जब तक प्रभु प्रेरणा नहीं होती, कोई कार्य साधन नहीं होता, संपन्न नहीं होता। महाराज जी कर्दम जी के पास ब्रह्मा जी के साथ ही पहुंचते हैं, जहां तपस्यारत हैं स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी, दोनों सब लोग। और वहां विचार विमर्श होता है। अंततः
ऋषि करदम जी विवाह करने के लिए, इनके साथ दाम्पत्य सुख पाने के लिए या दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किनके साथ भूल गए क्या? और ये नहीं, देवहूति जी के साथ में। देवहूति जी मनुपुत्री हैं, स्वयंभु मनु जी और शतरूपा जी के ये पुत्री हैं देवहूति जी। इनके साथ वो तत्पर होते हैं। कैसे कैसे बीच में क्या हुआ, उनके आख्यान को जब मैं कहूंगा तब पूर्ण रूप से कहूंगा, संपूर्ण रूप से रखूंगा। लेकिन इतना भी जानिए, इनके वैवाहिक जीवन का फल ही ऐसा हुआ कि पुत्रियां तो हुई, पुत्र नहीं हुए। लेकिन पूर्व में ही ऐसा संकल्प ले लिए थे करदम जी की, जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी हम विरक्त हो जाएंगे। और प्रभु कृपा हुई और इनके गेह में, इनके यहां दोनों के संयोग से जो प्रकट हुए, जिनका जन्म हुआ, जो पैदा लिए, वो महाराज जी और कोई नहीं, प्रभु के ही अंशावतार वो हैं जो कपिल जी महाराज हैं। महर्षि कपिल का नाम सुना होगा आप सबके सब। महर्षि कपिल जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, जो अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए, या फिर आज भी महाराज जी ऐसी मान्यता है, महर्षि कपिल गंगा सागर में आज भी निवास करते हैं। मंदिर है, पुराना नहीं है, पुराना तो समुद्र के अंदर चला गया। वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसे कहा जाता है गंगा सागर। मंदिर है ऊपर में जिसे कहा जाता कपिल ऋषि का, कपिल मुनि का ये मंदिर। वही कपिल मुनि महाराज जी जिनके आश्रम में, वही बंगाल की खाड़ी, उसी पाताल में राजा सगर के यज्ञ के घोड़े को, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को, जो 99 से पार 100वां हो रहा था, इंद्र हरण किए और ले जाकर चुरा कर बांध दिए थे। वही कपिल मुनि ये हैं जिनके एकमात्र देखने मात्र से क्रोधित नहीं हुए। चूंकि ऋषि कभी क्रोधित नहीं होता, ऋषि कभी कुपित नहीं होता, समस्त का त्याग करने वाला ही संत होता है। स अंतेति संत, जिसका सब कुछ अंत हो गया है वही संत है। क्रोध कहां से आएगा जी? लेकिन आंख जब खुली तो दिव्य दृष्टि साधनारत हैं, जब पड़ी इसके, इनके दृष्टि से ही वो सब के सब भस्म हो गए। कितने भस्म हुए महाराज जी? सगर, राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। सगर सुवन 60 सहस परस जल मात्र उदाहरण। 60,000 पुत्र थे। ये सब के सब जय श्री राम भस्म हो गए। मैं उस कथा में चला गया, आगे नहीं वहां अब जाऊंगा, फंस जाएंगे वहां फिर। चूंकि यहां तो भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथाओं की कमी नहीं है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सब जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब हम यहां से हटकर दूसरे जगह चले गए। इसकी महानता है। तब तो कथा को कहा जाता है अनंत। यही कथा अनंत है। कथा रूपी कृष्ण अनंत हैं, कथा रूपी राम अनंत हैं, कथा रूपी शिव अनंत हैं, कथा रूपी अध्यात्म हमारा अनंत है, कथा रूपी धर्म हमारा अनंत है। ये कथा ही तो कथा है। विचार कीजिए। तो अब यहां जो आख्यान है उसमें आइए, इसी के अनुसार चलें। चूंकि जिसके नाम का मड़वा गड़ाता है, गीत वहां उसी के नाम
का होता है वही गाया जाता है, दूसरे का नहीं। तो हम श्री विष्णु महापुराण में हैं, विष्णु पुराण में हैं, तो यहाँ जो कही जा रही है उसी को मैं आपके समक्ष रखूं तो अच्छा लगेगा। तो यहां पर दोनों कन्याओं का विवाह जो किया गया हुआ, उसमें ये कन्या जो प्रसूति हैं, मनुपुत्री प्रसूति हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद जी की परम प्रिय बहना, जो बड़ी बहना है प्रसूति, इनका विवाह महाराज जी, इनका दाम्पत्य सूत्र बांधा गया प्रजापति दक्ष से। कौन दक्ष? वही दक्ष, सती के, देवी सती के पिता दक्ष से। परिणय सूत्र में दोनों बंध गए, दोनों को बांधा गया। प्रसूति और प्रजापति दक्ष के साथ बच गई आकुति, दूसरी बच्ची मनुपुत्री जिसका नाम है आकुति, और आकुति जी को रुचि प्रजापति की जी के साथ हमें दाम्पत्य सूत्र में महाराज जी भगवत कृपा से बांधा गया। वैवाहिक जीवन प्रस्तुत हो गया, सब प्रारंभ, अर्थात दाम्पत्य सूत्र में दोनों के दोनों बंध गए। दोनों के विषय में रखा आपके समक्ष। प्रसूति दक्ष प्रजापति की पत्नी हुई और आकुति रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह कर दिया गया। विवाह हो गया और महाराज जी रुचि प्रजापति के यहां, अब यहां पर दक्ष की बात अभी नहीं आ रही है, उनकी बात भी मैं करूंगा। विदित है भी लोगों को कि दक्ष के यहां प्रसूति के गर्भ से कौन जन्म लिए, कितने जन्म लिए, नहीं तो फिर अब सामने आएगा तो मैं उसको भी रखूंगा। अभी आकुति के विषय में चर्चा यहां पर है। तो रुचि प्रजापति के यहां आकुति कन्या के गर्भ से 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। जुड़वा थे, 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। एक दूसरे से दोनों संतान जुड़े हुए थे जी महाराज, याद रखिएगा, फिर उसको दोहरा रहा हूं। रुचि प्रजापति के यहां जो उनकी पत्नी आकुति हैं, इनके गर्भ से जो संतान जन्म लिया प्रारंभ शुरू में, ये जुड़वा संतान जन्म लिया। दोनों जुड़वा संतान हुए, जिसमें महाराज जी, जिनका एक का नाम था यज्ञ और दूसरे का नाम था दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा, विचार कीजिए, यज्ञ और दक्षिणा, ये 2 हुए, 2 संतान हुए। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। यज्ञ के महाराज जी दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर में एयाम नामक देवता कहलाए। एयाम तथा दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। 24 कन्याएं पैदा की। और मैं उन सब के शुभ नाम सुनाता हूं, आप सुनिए। 24 कन्याएं हैं, कौन कौन, आप भी सुन लीजिए। सुनिए नहीं, पुनः सुनिएगा, याद रखने का चीज है, याद रखिएगा, ताकि सृष्टि की जानकारी तो कम से कम रहे, कैसे हुआ। ये 24 कन्याएं
और शुभ नाम इनका क्या है वो सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इनसे छोटी से 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसुईया, ऊर्जा। ये अनुसुईया को हर लोग करीब करीब जानता है। इस अनुसुईया का नाम करीब करीब हर लोग जानता है कि ये अनुसुईया कौन थी, अनुसुईया के पति देव कौन थे, ये करीब करीब लोग जानता है। चर्चा होगी, आगे आइए। ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। विचार कीजिए, सबको स्वीकार कर लिए। धर्म के द्वारा, धर्म पीछे कैसे रहते जी? धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से, धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्प, धृति के गर्भ से नियम, तुष्टि के गर्भ से संतोष और पुष्टि के गर्भ से लोभ की उत्पत्ति हुई। लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा के गर्भ से, मेघा के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, नय और विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, बपू के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति के गर्भ से जस का जन्म हुआ। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। धर्म के पौत्र का नाम क्या है? हर्ष। अधर्म की हिंसा, पत्नी का नाम है अधर्म जो है ना, उसके पत्नी का नाम हिंसा। और हिंसा के गर्भ से 2 संतान उत्पन्न हुए। हिंसा के गर्भ से, अधर्म के पत्नी हिंसा के गर्भ से 2 संतान हुए, जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम अनृत, पुत्र का नाम अनृत और पुत्री का नाम निकृति। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी पत्नियां माया तथा वेदना नामक कन्याएं बनी। वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। माया के गर्भ से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। वेदना के गर्भ से नरक द्वारा, वेदना के गर्भ से रौरव नरक द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया।
और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। मृत्यु से ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही प्राप्त होगा। इनके ना कोई पत्नी है ना कोई संतान, ये सब ऊर्ध्वरेता कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, मैत्रेय ऋषि को पराशर जी कह रहे हैं विष्णु पुराण में। हे मुनिश्रेष्ठ, ये सब प्रभु श्री विष्णु जी के अत्यंत भयंकर रूप है। नारायण प्रभु के ही भयंकर रूप ये सब के सब हैं, और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। नित्य प्रलय जो हो रहा है उसके कारण और कोई नहीं, यही है। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और सूरवीर पुत्र राजा गण इस जगह की नित्य स्थिति के कारण है। इस प्रकार से महाराज जी, आप सबों के समक्ष विष्णु पुराण को रखते हुए हमें काफी प्रसन्नता हुई। इसके पूर्व मातृशक्तियों के विषय में ये दास कुछ कहने की ढिठाई किया। यदि कुछ अनुचित मैं कुछ बोल गया हूं, या ऐसा बोला गया है हमारे द्वारा, तो निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप हमें क्षमा करेंगे। वापस लेता हूं अपने वक्तव्य को, क्षमा करेंगे। ऐसा कुछ अगर कहा हो तो, नहीं अगर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करेंगे। यूट्यूब पर जाकर जब मैं इसमें डाल दूंगा, शाम तक ये यूट्यूब पर चला जाएगा। डाउनलोड कर वही तो बैठा हूँ लाइव में, तभी आपके समक्ष फेसबुक लाइव पर हूँ। कुछ देर में तुरंत ही करीब मैं आगे की कथा को लेकर आऊँगा। यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, यूट्यूब पर भी रहूँगा, और वहाँ ये जो सब्सक्राइब किए हैं उनको तो ये कथा मिल जाएगा, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। तो निश्चित रूप से अभी तुरंत लाइव आ रहा हूँ, वहाँ आप आगे की कथा को श्रवण कीजिए। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। नारायण जय नारायण, जय नारायण। आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का कल्याण हो। ठाकुर जी की कृपा आप सबों को मिले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए अब मैं यहीं पर महाराज जी विराम ले रहा हूँ। यहाँ से मैं विराम